हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी अकाउंटेंसी क्लास के अंदर। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसमें से हम लोग क्या कुछ कर चुके थे आइए देखते हैं। हम लोग कर चुके थे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। हम लोग इसमें कर चुके थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और हम लोग साथ में कर चुके थे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, losses and reserves। इसमें हम लोगों ने बेटा देख लिया था केस फर्स्ट, when the partners want to distribute or transfer the accumulated profits and losses into कैपिटल अकाउंट। और साथ में हमने देखा था केस नंबर 2 व्हेन द पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द accumulated profits and losses into capital accounts। हम लोगों ने यहां तक जो है चैप्टर में बेटा डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग केस नंबर 2 का एक क्वेश्चन करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। केस नंबर 2 का जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो देखिए क्या रहेगा। इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कौन सा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, मीनिंग एंड प्रिपरेशन होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। आइए देखते हैं केस नंबर 2 में एक क्वेश्चन अपनी बुक डीके गोयल सर की बुक से। और क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बेटा, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे 32 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट, और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। देखिए 32 का बी पार्ट क्या है मैं पढ़ देता हूं। देखिए Arun Varun were in partnership sharing profit in the ratio of 2:3 with effect from 1st May 2016. They agreed to share profit in the ratio of 1:2. For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years.
विच वर रुपीज 1,50,000, रुपीज 1,40,000, रुपीज 2,20,000 रिस्पेक्टिवली. रिजर्व्स अपीयर इन द बुक्स रुपीज 1,10,000. Partners do not want to distribute the reserves. You are required to give effect to the change by passing a single journal entry. तो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं बेटा. क्वेश्चन हमने पढ़ा और बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिया है. मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए. मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं 32 बी पार्ट, पेज नंबर 3.71. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट, पेज नंबर 3.71 पर. क्वेश्चन की समरी जो है मैं लिख देता हूं बोर्ड पर. हमारे पास दो पार्टनर हैं, अरुण इज टू वरुण, रेशो इनका 2:3. ये इनका ओल्ड रेशो गिवन है. जो न्यू रेशो है वो हमारे को दिया बेटा 1:2. अगर इनका टोटल करें तो ये हो गया बेटा 5 और ये हो गया बेटा 3. और इसने कहा है कि हमारे को 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years के बेस पे गुडविल निकालनी है. गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो क्या करनी है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस. नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो कि कितने दिए हैं, 2 दिए हैं. और साथ ही साथ इसने बताया है कि एक रिजर्व भी है बैलेंस शीट के अंदर. रिजर्व इन बैलेंस शीट ऑफ रुपीज 1,10,000. और ये हमसे सिंगल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है. आइए देखते हैं कैसे इसकी सिंगल एंट्री हम पास करेंगे. सबसे पहले बेटा जब भी सिंगल एंट्री की बात आए तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत होती है. तो आप गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकालें. मैं इसका गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो यहां निकाल रहा हूं, जरा देखिएगा. सॉल्यूशन अरुण्स गेन या सैक्रिफाइस. बेटा कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लें, तो गेन का या सैक्रिफाइस का. अगर मैं बात करता हूं न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, तो दैट इज फॉर द गेन. और गेन के लिए देखिए क्या रेशो बनता है इसमें, 1/3 माइनस में 2/5. ये मेरे पास आ गया 15 एलसीएम. 5 माइनस में 6, 1/15 माइनस का. तो ये क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस में आया तो, क्योंकि फॉर्मूला हमने गेन का लगाया है. इन द सेम वे सो वरुण्स गेन विल बी 1/15, क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो एक अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा होगा. या आप चाहे निकाल कर देखना चाहो तो निकाल कर देख ले. निकाल कर देख लेंगे कैसे, 2/3 माइनस में 3/5. एलसीएम आप ले लेंगे इसका 15, 5 दूनी 10 माइनस में 3 तिया 9, 1/15. ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. ये तो हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 बेटा. हमने पहले क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस. अब दूसरे नंबर पर मुझे बेटा गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल और गुडविल के बारे में हमें मैंने आपको बताया था कि ये गेनिंग सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे को एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years निकालने हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर मैं बात करूं तो मुझे लास्ट 3 years के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, लास्ट 3 year के प्रॉफिट का जोड़ डिवाइडिंग बाय 3. ये है बेटा 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000 और डिवाइडिंग बाय 3.
दिस इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years मल्टीप्लाइड बाय 2। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें दे रखे हैं 2, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। फर्दर इसको सोल्व करते हैं। 1 लाख, 2 लाख और 2 4 लाख, 5 और 4 9 और 1 10, 5,10,000 टोटल बना बेटा 5,10,000 डिवाइडिंग बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाई करके अगर इसको सोल्व करें तो क्या आता है देखते हैं। 3 एकम 3, 3 7 21, ये आ गया बेटा 1,70,000, 3,40,000 रुपये मेरे पास क्या निकल कर आ गई बेटा, फर्म की गुडविल आ गई। और साथ ही साथ इसने मुझे बताया था कि रिजर्व्स जो है वो कितने हैं, 1,10,000 रुपये। और अगर रिजर्व्स 1,10,000 रुपये हैं और वो कह रहा है कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो इनको बांटना नहीं चाहता। अगर वो इनको बांटना नहीं चाहता तो मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में भी हम सिंगल एंट्री करेंगे, और इसके लिए तो हम करते ही करते हैं एंट्री गेनिंग सैक्रिफाइस में। तो दोनों को जोड़ दीजिए और टोटल देख लीजिए कितना बना। तो स्टेप नंबर 2, टोटल ऑफ गुडविल प्लस रिजर्व्स कितने बनते हैं, 3,40,000 प्लस 1,10,000 जोड़े तो बन गए बेटा 4,50,000 रुपए। और क्योंकि हमने इनकी एंट्री गेनिंग सैक्रिफाइस में करनी है तो स्टेप नंबर 3 मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस शेयर। गेन सैक्रिफाइस शेयर निकाल लीजिए इन टोटल ऑफ गुडविल प्लस रिजर्व्स, इनमें इनका गेन और सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। तो अरुण का क्या कर रहे हैं बेटा, अरुण तो कर रहे थे सैक्रिफाइस, तो अरुण सैक्रिफाइस इज इक्वल टू कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टोटल है 4,50,000 में 1/15, 15 3 45, 30,000 रुपीज़ ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और हमें पता है कि वरुण का गेन कितना होगा जितना इसने सैक्रिफाइस किया। सो वरुण गेन इज इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाइड बटे 1/15, 30,000 रुपीज़ इनका क्या हो जाएगा बेटा, गेन हो जाएगा। और स्टेप नंबर 4 हम क्या कर देंगे, इसके लिए जर्नल एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास कर देंगे, वरुण गेन कर रहा है, सो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण सैक्रिफाइस कर रहा है, सो अरुण कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ये हम इसकी नरेशन लिख देंगे। क्या, गुडविल एंड जर्नल रिजर्व्स आर एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 1:1। एक व्यक्ति गेन कर रहा है और एक सैक्रिफाइस कर रहा है। ये हमने किया बेटा प्रीवियस टॉपिक का अपना एक क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। थोड़ा सा मैं उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूं ताकि हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख सकें। देखिए आज का टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। बनाते क्यों है या प्रिपेयर क्यों किया जाता है, क्यों ओपन किया जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट की बेटा खासियत क्या होती है, इट शोज आइदर ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, या तो ये प्रॉफिट्स के बारे में बताता है या लॉस के बारे में बताता है। प्रॉफिट या लॉस किस पर, ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है। अब ये रीवैल्यूएशन ऑफ
एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है बेटा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब है ब्रिंगिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस, यानी कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनका रीवैल्यूएशन करना और उनको किसके बराबर लेकर आना, मार्केट वैल्यू के बराबर लेकर आना। और मार्केट वैल्यू पर जब इनको लेकर आएंगे तो बेटा सीधी सी बात है, या तो एसेट्स इंक्रीज होंगी या एसेट्स डिक्रीज होंगी, या लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, या कुछ ऐसी एसेट्स या कुछ ऐसी लायबिलिटीज हमें मिलेंगी जो कि अनरिकॉर्डेड थी अब तक और अब हम उन्हें रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा, या तो मेरे पास एसेट्स इंक्रीज होंगी या मेरे पास एसेट्स डिक्रीज होंगी, या मेरे पास लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, या ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज मिलेंगी। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज है तो या तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो इंक्रीज ही होंगी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं तो वो भी इंक्रीज ही होंगी, क्योंकि हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं की तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इनके इंक्रीज डिक्रीज होने का क्या राज है, देखिए अगर मैं इनके इंक्रीज और डिक्रीज होने की बात करूं तो इसका मतलब है या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कब होगा, जब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही होंगी और लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही होंगी। और इसके विपरीत अगर बात करूं तो लायबिलिटीज यदि बढ़ रही होती हैं तो हमें लॉस हो रहा होता है, और एसेट्स घट रही होती हैं तो लॉस हो रहा होता है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है और बढ़ रही हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो इंक्रीज हो रही हैं तो हमें लॉस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये प्रॉफिट और लॉस बताता है किस पर, ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनके रिवैल्यूएशन पर हमें ये एसेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता क्या है, ब्रिंगिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्विवेलेंट टू मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इसमें अगर हमको मार्केट वैल्यू पर लेके जाते हैं तो या तो एसेट्स इंक्रीज होंगी या एसेट्स डिक्रीज होंगी। अगर एसेट्स इंक्रीज हुई तो हमें प्रॉफिट होगा, डिक्रीज हुई तो हमें लॉस होगा। लायबिलिटीज यदि बढ़ गई तो हमें लॉस होगा, घट गई तो हमें प्रॉफिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट होगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बढ़ेंगी, लॉस होगा। इन सब को अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली इनसे रिलेटेड हम 3 एंट्री पास करेंगे। 3 एंट्री क्या पास करेंगे, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये एंट्रीज भी क्लियर हो जाएं, और उसके बाद हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। सबसे पहली एंट्री होगी बेटा एसेट्स से रिलेटेड, जो इंक्रीज हो रही हैं। फिर हम बात करेंगे लायबिलिटी से रिलेटेड कि वो डिक्रीज हो रही हैं। फिर हम बात करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो देखिए क्या क्या एंट्री हम करते हैं। दूसरा है इफ एसेट्स आर डिक्रीजिंग एंड लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग। तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम एंट्री रिवर्स कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और तीसरे नंबर पर है बेटा, अगर हमें मिल जाए अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो हम एंट्री क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर हमें मिल जाए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आई होप कि आपको ये चारों एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब इन चारों एंट्रीज के बेस पे बेटा हम बनाएंगे एक अकाउंट। देखिए अकाउंट कैसे बनता है, मैं उसका फॉर्मेट यहां बना देता हूं। इन चारों एंट्रीज के बेस पे हम अकाउंट बनाते हैं रिवैल्यूएशन का, तो वो बनता है बेटा टी शेप में। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं बना रहा हूं। ये साइड इसकी डेबिट हो जाएगी, ये साइड इसकी क्रेडिट हो जाएगी, और ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। इसके अंदर आपको इन एंट्रीज को पोस्ट करना है। सबसे पहले एंट्री क्या थी बेटा, एसेट्स इंक्रीज हो गई और लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई। रिवैल्यूएशन क्या हुआ इसमें, क्रेडिट। तो हम बना कौन सा अकाउंट रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ही हम लिख देंगे, हमने 11th में सीखा था पोस्टिंग। जो अकाउंट बनाते हैं वो डेबिट है तो उसके डेबिट में लिखते हैं, जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में लिखते हैं। ये पोस्टिंग का रूल होता है। तो ये क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय एसेट्स एंड बाय लायबिलिटीज। क्यों आई, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज घट रही हैं, और इनका अमाउंट हम लिख देंगे यहां पर। फिर दूसरी एंट्री में एसेट्स घट रही हैं और लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, और रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, टू एसेट्स, क्योंकि ये घट रही हैं, टू लायबिलिटीज, क्योंकि ये बढ़ रही हैं, और अमाउंट लिख देंगे इनके इस कॉलम के अंदर। और आखिरी एंट्री देखें थर्ड और फोर्थ, तो एसेट्स तो बढ़ रही है अनरिकॉर्डेड, तो उसको तो लिखेंगे इधर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्योंकि ये अब रिकॉर्ड करनी पड़ रही है तो एसेट्स तो बढ़ी है। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो उसको हम लिख देंगे यहां पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रही है, उसको लिख देंगे यहां पर। बेटा ये तो हमने कर दी पोस्टिंग इन 4 एंट्रीज की। अब इसके आधार पर हमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो वो कैसे देखेंगे, और लॉस मिलता है तो वो कैसे देखेंगे, देखिए उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। आप दोनों तरफ एक टोटल का कॉलम बना लीजिए, और मैं यहां लिख देता हूं इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो हमें क्या हुआ है बेटा, लॉस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। इसमें जो लॉसेस डेबिट करते हैं और इनकम क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट ज्यादा हुई क्रेडिट से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई डेबिट साइड से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये कब पता लगेगा, इन दोनों को जोड़ने पर। हमने जोड़ा, सपोज इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमने वो जोड़ यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड का, और उसी जोड़ को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, और उसमें से इनको माइनस करते हुए जो बचेगा मैं उसको यहाँ लिख दूंगा, और यहाँ लिखूंगा बेटा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में मैं पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और ऐसे ही अगर ये साइड ज्यादा हुई तो बचेगा लॉस, तो मैं इसको इधर लिख दूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें हो गया लॉस, और इसको भी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की मीनिंग और उसकी जो है जर्नल एंट्रीज और उसका जो फॉर्मेट वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका कंसेप्ट देखने के लिए हम बुक से क्वेश्चन करते हैं। बुक से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। हम क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ इसमें जो है हम केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, पेज नंबर
गिवन है 3.72 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। कि पेज नंबर 3.72 पे क्वेश्चन नंबर 34 है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका लाभ हानि अनुपात दिया है बेटा 2-2-1। मैं क्वेश्चन की समरी इस तरफ लिख देता हूं, देखिए ए बी सी इनका ओल्ड रेशो मुझे दिया है 2:1। आगे क्वेश्चन दिया है मुझे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, बैलेंस शीट गिवन है और लाइबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। और बैलेंस शीट में मुझे गिवन है बेटा जर्नल रिजर्व, जो कि मेरे काम का एक आइटम है क्योंकि ये प्रॉफिट माना जाता है, तो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। और एसेट्स में मेरे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो जर्नल रिजर्व है 40,000 का। बैलेंस शीट के अंदर जर्नल रिजर्व अमाउंट दिया है बेटा 40,000 का। और आपको पता है अगर कुछ ना लिखा हो इसके बारे में तो क्या करते हैं, इसका ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इसके बारे में कुछ ना लिखा हो तो इसको क्या करते हैं बेटा, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं ये लिख रहा हूं समरी के तौर पे ताकि हम क्वेश्चन करें तो हमें आसानी रहे। आगे है फ्रॉम अप्रैल 1, 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 1:2:3। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका नया रेशो जो होगा वो होगा 1:2:3। कब से, 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और इस दौरान वो किन टर्म्स पर एग्रीड हुए हैं कि फॉर्म की जो गुडविल है, फॉर्म की जो गुडविल है वो वैल्यूड की गई ₹4,50,000 रुपए। और साथ ही साथ दिया है लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। और हमें दिया है लास्ट में capital of partners will be in proportion of their new profit sharing ratio for the purpose of current accounts will be opened. Pass the necessary journal entry for the above transaction in the books of a firm. हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और आखिरी का जो पॉइंट है हम उसको एक बार छोड़ देंगे, हम उसमें केवल और केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। एडजस्टमेंट हम लोग इसकी बाद में देखेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम किस में करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइस में। तो सबसे पहले आप इनका गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। ए बी और सी इनका ओल्ड रेशो दिया है 2:2:1 और न्यू रेशो दिया है 1:2:3। टोटल हुआ बेटा 5, टोटल हुआ बेटा 6। इनको जो है इक्वल करने के लिए क्या करें बेटा, इसको 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएं। तो ओल्ड रेशो कितना आ गया मेरे पास, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 30। बेटा न्यू रेशो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया बेटा 5, 10 और 15 = 30। जोड़िए देखिए क्या गेनिंग सैक्रिफाइस बनता है। 30 में से ए जो है 12 रुपये लेते थे, आज 5 रुपये ले रहे हैं, तो इसका मतलब 7/30 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बी जो है 30 में से 12 रुपये लेते थे, आज 10 रुपये ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2/30 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और सी जो है वो 6 रुपये लेते थे, आज 15 रुपये ले रहे हैं, इसका मतलब 9/30 गेन कर रहे हैं। तो ये तो हुआ बेटा हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइस। इसने हमसे कहा है कि हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है, तो हम इनकी जर्नल एंट्री साइड बाय साइड करते हुए चलेंगे। देखिए क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। जर्नल एंट्री में पहले जर्नल एंट्री आप किसकी कर दें बेटा, गुडविल की ही कर दें, तो गेनिंग सैक्रिफाइस में होती है। तो बताइए पहली एंट्री क्या करेंगे, जो गेन करने वाला पार्टनर है वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं वो क्रेडिट। इसका मतलब है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू
बी इज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, सी के अकाउंट में यदि अमाउंट लिखूं तो फर्म की टोटल गुडविल है 4,50,000 रुपए, और उसमें इसका शेयर कितना बनता है 9/30, कैलकुलेट करके लिख देंगे, और इनका शेयर कितना बनेगा 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/30, और इनका शेयर कितना बनेगा 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/30। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, नरेशन लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो, ये हमने पहली एंट्री कर दी। चलिए बेटा, क्वेश्चन में देखिए बेटा एक जर्नल रिजर्व भी दिया है, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो उसको हम क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बटेगा किसमें बेटा, तीनों पार्टनर्स में, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। इनमें हम इसको क्या कर देंगे, बांट कर दिखा देंगे। अमाउंट कितनी आएगी, ये है बेटा 40,000, और ओल्ड रेशो 2:2:1 इज इक्वल टू 5 बनता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, 16,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे, 16,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे, और 8,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे। नरेशन लिख देंगे जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये दूसरी एंट्री हमने कर दी बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो बचा क्या मेरे पास, इसने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। अब बेटा मैंने आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग जब एप्रिसिएट हो तो रिवैल्यूएशन का पार्ट बन जाता है। अगर ये एप्रिसिएट है तो एप्रिसिएट का मतलब होता है बेटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो आप इसको एंट्री में क्या लेंगे, इसकी एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी 20% से इंक्रीज हुई है। तो देखिए बुक में मुझे लैंड एंड बिल्डिंग दी थी 3 लाख रुपए की, अगर 3 लाख की थी तो 20% कितना बढ़ गया बेटा 60,000 रुपये बढ़ गया, हम 60,000 रुपये लिख देंगे। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज नरेशन लिख देंगे हम लोग। अगर कोई और पॉइंट नहीं है तो सीधी सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल क्रेडिट साइड में ही एक एलिमेंट आया है जो कि प्रॉफिट माना जाएगा, तो इसको बांट दीजिए पार्टनर्स में, और बांटेंगे तो एंट्री क्या कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है बेटा 60,000 रुपए, बांटिए ऑल रेशो 2 2 1 5 से डिवाइड करिए तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24,000 इनके अकाउंट में, और 24,000 इनके अकाउंट में, और 12,000 इनके अकाउंट में। इस तरीके से हम अमाउंट लिख देंगे। और ऐसे अमाउंट लिखने के बाद अब हमारे पास बचा क्या, हमने बताया था कि हम इसमें एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाएंगे। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं, जरा इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। मैं इसको रब करता हूं, मैं इस साइड से रब कर देता हूं। देखिए आई होप आपको ये सारे फिगर्स याद हो गए होंगे, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं इनको रब करने से पहले यहाँ लिख देता हूँ, 0 से 0 कट गई, और 15 3 45, 15 निमे 135, और 15 7 105, और 15 दूनी 30। ये तो है बेटा गुडविल का शेयर जिसमें कि सी डेबिट है, ए और बी क्या है हमारा क्रेडिट है। उसके बाद जनरल रिजर्व की एंट्री में हमने लिख दिया था 16,000 रुपये, 8,000 रुपये, तो हम फिर भी बांट कर देख लेंगे। चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और इसका अकाउंट देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। हमारे पास अगर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बेटा टी शेप में अकाउंट बनते हैं, हमने पहले चैप्टर में भी बनाए थे। पहले चैप्टर में हमने अकाउंट जो मेंटेन किए थे उन्हीं को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं एक बार। देखिए ए
बी सी, ए बी सी, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट।